हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू कस्टमाइज्ड डेव। आज के वीडियो में हम JSX सिंटैक्स की गहराई में उतरेंगे और रिएक्ट में कंडीशनल रेंडरिंग की दुनिया का पता लगाएंगे। इस ट्यूटोरियल के अंत तक आपको इस बात की सॉलिड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कंडीशनल रेंडरिंग के लिए इफ स्टेटमेंट, टर्नरी ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स का उपयोग कैसे करें और कंपोनेंट स्टेट और प्रॉप्स के आधार पर डायनेमिक कंटेंट को कैसे हैंडल करें। JSX एंड इट्स बेनिफिट्स। हमारे पिछले वीडियो में हमने JSX के साथ में काम किया, जो आमतौर पर रिएक्ट के साथ उपयोग किए जाने वाले जावास्क्रिप्ट के लिए एक सिंटैक्स एक्सटेंशन है। JSX हमें सीधे हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल्स में HTML जैसा कोड लिखने की अनुमति देता है, जिससे हमारा कंपोनेंट अधिक रीडेबल और एक्सप्रेसिव बन जाता है। कंडीशनल रेंडरिंग इन रिएक्ट में कंडीशनल रेंडरिंग एक पावरफुल फीचर है जो हमें कुछ कंडीशंस के आधार पर डिफरेंट कंपोनेंट्स या कंटेंट बेस्ड डिस्प्ले की अनुमति देती है। हम दो मेन अप्रोचेस को देखेंगे: इफ स्टेटमेंट्स और टर्नरी ऑपरेटर्स का उपयोग करना। यूजिंग इफ स्टेटमेंट्स फॉर कंडीशनल रेंडरिंग। आइए इफ स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। ये जावास्क्रिप्ट में एक फैमिलियर कंस्ट्रक्ट है और कंडीशनल रेंडरिंग के लिए रिएक्ट में उपयोग किया जा सकता है। यूटिलाइजिंग टर्नरी ऑपरेटर्स फॉर कंडीशनल रेंडरिंग। अब आइए टर्नरी ऑपरेटर्स का उपयोग करके मोर कंसाइज वे खोजें। इसी एग्जाम्पल को ज़्यादा कॉम्पैक्ट रूप से लिखा जा सकता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स फॉर कंडीशनल रेंडरिंग। इफ स्टेटमेंट और टर्नरी ऑपरेटर्स के अलावा रिएक्ट लॉजिकल एंड और नॉट जैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है कंडीशनल रेंडरिंग के लिए। हैंडलिंग डायनेमिक कंटेंट विथ कंपोनेंट स्टेट एंड प्रॉप्स। अब आइए जाने कि कंपोनेंट स्टेट या प्रॉप के आधार पर डायनेमिक कंटेंट को कैसे हैंडल किया जाए। यह डायनेमिक और इंटरैक्टिव रिएक्ट एप्लीकेशन के निर्माण के लिए एक क्रूशियल एस्पेक्ट है। अब आइए सब कुछ एक साथ रखें और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पर काम करें। हम एक सिंपल रिएक्ट कंपोनेंट बनाएंगे जो कंडीशनल रेंडरिंग का यूज करेगा यूजर ऑथेंटिकेशन स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए।
इस वीडियो में आज हमने देखा JSX को और डीप डाइव करके और रिएक्ट में कंडीशनल रेंडरिंग कैसे की जाती है। आशा है कि इस वीडियो ने आपको अपने रिएक्ट एप्लीकेशंस में डायनामिक कंटेंट को कैसे हैंडल करें उसका एक सॉलिड फाउंडेशन प्रदान किया होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड चीयर्स।